और चलिए इसी बीच नारायणपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। अबूझमाड़ के जंगल में सुबह से ये मुठभेड़ की खबर आपको दिखा रहे हैं। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। दोनों ओर से फायरिंग जारी होने की भी खबर है। जवानों ने कई जगहों पर नक्सलियों को घेरा है। बस्तर आईजी एसपी प्रभात कुमार ने मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ के। नरेश, क्या अपडेट मुठभेड़ को लेकर? देखिए, अभी भी मुठभेड़ जारी है वहां पर और अब तक 3 नक्सल शव बरामद होने की अपुष्ट खबरें आई हैं। और ये जो सोनपुर है नारायणपुर का, और इसके अलावा पखांजूर से छोटी बेटिया का जो क्षेत्र है जहां पर पिछले दिनों 29 माओवादी मारे गए थे, उन दोनों का सीमावर्ती इलाका है। तो कांकेर और नारायणपुर पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था, एसटीएफ और डीआरजी का। और आज सुबह सुबह माओवादियों के साथ जंगलों में मुठभेड़ हुई है। तो फिलहाल अभी सर्चिंग जारी है और सर्चिंग के बाद ही, क्योंकि ये इंटीरियर एरिया पड़ता है और यहाँ से जब पार्टियां बाहर निकलेंगी तो सारी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन मुठभेड़ की पुष्टि हो गई है। अधिकारियों की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि कितने माओवादी मारे गए हैं और मुठभेड़ के आसपास जो सर्चिंग है उसके बाद मुठभेड़ पर क्या स्थिति होगी। नरेश, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जवानों ने कई जगहों पर नक्सलियों को घेरा भी है। कौन सा ये इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हो रही है? विस्तार से बताइए इस पर। देखिए, सोनपुर सीमा पड़ती है, नारायणपुर का थाना है इस क्षेत्र में, और छोटे बेटा पखांजूर यानी कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों के बीच अबूझमाड़ की तरफ से लगा इलाका है ये पूरा। नारायणपुर के उस क्षेत्र में जहाँ पर नारायणपुर अबूझमाड़ का क्षेत्र शुरू होता है, उसके बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ये घेराबंदी की गई थी। तो माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कल पार्टियां दोनों तरफ से, सोनपुर की तरफ से भी और छोटी बेटिया थाने की तरफ से भी निकली थी और इसी बीच में जंगल में ये मुठभेड़ हुई है फिलहाल। तो थोड़ी देर में इसकी पूरी अपडेट बाहर आएगी। चलिए नरेश, तो अभी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहिए हमारे तक और दर्शकों तक भी हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। जवानों ने कई जगहों पर नक्सलियों को यहां पर घेरा भी है। तो बता दें, जैसे कि हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद जवानों ने अपनी सर्चिंग शुरू की। जिस दौरान ये मुठभेड़ हो रही है, सुबह से ही मुठभेड़ हो रही है, जो कि लगातार अभी तक जारी है। ये बताया जा रहा है कई ऐसी जगह है जहाँ पर जवानों ने नक्सलियों को घेरा भी है। फिलहाल बता दें आपको कि नजर बनाए हुए इस खबर पर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। भीड़ में बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। 4 नक्सलियों को मारा गया है। अबूझमाड़ के जंगल में सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। डीआरजी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। दोनों ओर से फायरिंग जारी होने की खबर है। जवानों ने कई जगहों पर नक्सलियों को घेर लिया है। बस्तर आईजी एसपी प्रभात कुमार मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आज सुबह से ये नक्सली मुठभेड़ जारी है और 4 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अशफाक अहमद संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशफाक, बेहद बड़ी खबर, 4 नक्सलियों के मारे जाने की अपडेट मिल रही है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए, लगातार जो है सुबह से मुठभेड़ होने की खबर यहाँ पे आ रही है। ये इलाका जो है नारायणपुर और कांकेर जिले का सीमावर्ती इलाका बताया जा रहा है। टेकमेटा का जंगल है, ये वही जंगल है जो गोमे और वो जो बीते दिनों से मुठभेड़ हुई थी उसी इलाके से लगा हुआ ये जंगल बताया जा रहा है। और डीआरजी और एसटीएफ के साथ में ये फिलहाल भिड़त है। 3 डेड बॉडीज रिकवर होने की वहां से खबर आ रही है। फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी लगातार मुठभेड़ चल रही है और क्या इनपुट्स मिले सुरक्षा बलों को कि उसके बाद टीम यहाँ पर गई और फिर ये मुठभेड़ हुई है? जी हाँ, देखिए, बीते दिनों हुए मुठभेड़ के बाद से जो है इलाके में माओवादी संगठन की जो नक्सलियों की है काफी सूचना मिल रही थी वहां पे होने की, और जिसको देखते हुए नारायणपुर और कांकेर डिस्ट्रिक्ट से एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में नारायणपुर डीआरजी और कांकेर एसटीएफ की ये संयुक्त टीम थी, जो दोनों ओर से नक्सलियों को घेरने का एक प्रयास कर रही थी। और इसी बीच जो है नक्सलियों के साथ में आज सुबह मुठभेड़ हुई है और मौके से 3 से 4 बॉडी रिकवर होने की खबर आ रही है। अभी भी मुठभेड़ जारी है क्या अशफाक? जी, लगातार जो है वहाँ पे सर्चिंग चल रही है बॉडी रिकवर होने के बाद, और रुक रुक के फायरिंग हो रही है, रुक रुक के मुठभेड़ हो रही है। और मौके पर जो है जवान जैसे जैसे माओवादियों के आधार इलाकों पे सर्चिंग लगातार कर रहे हैं, तो इस बीच लगातार माओवादियों की तरफ से लगातार फायरिंग होने की सूचना वहां से आ रही है। अशफाक, क्या हमारे सभी जवान सुरक्षित है? देखिए, कैजुअलिटी को लेकर के अभी कुछ भी खबर नहीं आई है, क्योंकि
अगर यदि कैजुअलिटी होती तो ये खबर निकल के आती। फिलहाल ये सुनने को आ रहा है कि ये अधिकारियों की तरफ से कि जवानों को किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, जवान पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित है और ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और एक और अपडेट चाहेंगे आपसे अशफाक, क्या वहां पर कुछ विस्फोटक या हथियार भी बरामद हुआ है या फिर दैनिक सामान नक्सलियों का? जी हाँ, मौके से जो है वेपन्स और काफी दैनिक उपयोग के सामान मिलने की सूचना मिल रही है। फिलहाल चूंकि ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, लगातार फायरिंग हो रही है, तो ये बातें खुलकर नहीं आ पा रही है कि सामान कौन कौन सा है, क्या क्या वहां से मिला है। डेड बॉडीज जो है अभी 2 से 3 मिलने की सूचना मिल रही है। हो सकता है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जवान जैसे जैसे इलाकों पर सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार मुठभेड़ हो रही है, रुक रुक के मुठभेड़ हो रही है, तो ये मुठभेड़ के पश्चात जो है जो अपडेट आएगा उससे क्लियर हो पाएगा कि कितने वेपन्स है और कितने दैनिक उपयोग के माओवादियों की सामग्री है और डेड बॉडीज है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा अशफाक, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और देखते हैं कब तक आधिकारिक पुष्टि भी होती है इसकी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।